Okay, dear students, so you are on the F7 FR page. This is Mustafa Ahmed Mirchawala from Mirchawala Hub of Accountancy. I am the director and faculty member of F7 FR TX SBR. I teach many papers. अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम सबसे पहले इस FR के पेपर के बारे में कुछ जानते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के पेपर के बारे में कुछ जानते हैं. देखें, सुने, कंपनीज में मेजर दो डिपार्टमेंट्स होते हैं. एक वो डिपार्टमेंट होता है जिसको मैं कहता हूं कि वो फ्रंट एंड डिपार्टमेंट है और एक बैक एंड डिपार्टमेंट होता है. एक डिपार्टमेंट वो होता है जो डिसीजन लेता है कि भाई कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, अगर लोन लेना है तो किस रेट पे लेना है, वेरिएबल रेट पे लेना है, फिक्स रेट पे लेना है, ये सारे डिसीजन करता है. अब एक बार ये डिसीजन हो जाते हैं ना, तो फिर इन डिसीजंस को रिकॉर्ड किस तरह करना है, रिपोर्ट किस तरह करना है, एक्सटर्नल वर्ल्ड को किस तरह दिखाना है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, ये दूसरा डिपार्टमेंट करता है जो कि बैक एंड का डिपार्टमेंट होता है. और दिस पेपर इज रिलेटेड टू दैट बैक एंड डिपार्टमेंट. तो ये बात अपने जहनों में डाल लीजिए. अब इस पेपर का कनेक्शन किन पिछले पेपर से है? तो देखिए, आपने F7 से पहले, FR से पहले एक बार F3 या FA का पेपर पढ़ा हुआ है. उसके बाद आप ये वाला पेपर पढ़ते हो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का. फिर एक एडवांस लेवल पे, स्ट्रेटेजिक लेवल पे पेपर होता है SBR, स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग. और उसके आगे जो कनेक्शन बनता है वो AAA से बनता है. राइट, ओके. अब ये पेपर पहले क्यों ऑप्ट किया जाए, ये पेपर क्यों ऑप्ट किया जाए? तो इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि कितने ACCA की अपनी रिकमेंडेशन भी है. ACCA वो बॉडी है जो आपको फ़ौरन से जल्दी से रियल लाइफ में थ्रो करता है. तो आप जब रियल लाइफ में काम करने जाते हो तो कुछ बेसिक अकाउंटिंग की नॉलेज चाहिए. तो उस बेसिक अकाउंटिंग की नॉलेज में सबसे ज़्यादा जो एम्प्लॉय डिमांड करता है वो IFRS की नॉलेज डिमांड करता है. क्योंकि अगर आप किसी ऑडिट फर्म में भी ज्वाइन करते हो तो वहाँ भी रूटीन IFRS अप्लाई हो रहे होते हैं. तो ये इस पेपर की इंपॉर्टेंस है. नाउ रिगार्डिंग द पास रेट, डेफिनेटली इस पेपर का पास रेट, अगर आप पार्ट 2 का ग्लोबल पास रेट देखें ना, अप्लाइड स्किल्स मॉड्यूल का, तो उसमें हाईएस्ट, वन ऑफ द हाईएस्ट पास रेट इस F7 के हैं. तभी बच्चे नॉर्मली पार्ट 1 के बाद यानी फाउंडेशन डिप्लोमा के बाद जो पहला पेपर ऑप्ट करते हैं वो F7 FR को ऑप्ट कर रहे होते हैं. राइट नाउ, अब सवाल ये है कि हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी इस पेपर में. तो हम सिर्फ आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं देंगे, हम आपको इसमें पूरा एक पैकेज, एक वन विंडो सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे जिसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी होंगे जो प्रॉपर्ली अरेंज होंगे. फिर उसके बाद सेशन के एंड पे आपको रिवीजन डेज मिलेंगे विद लेटेस्ट पास्ट पेपर प्रैक्टिस. इसमें आपको क्यूरी सपोर्ट मिलेगा. अगर कभी कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं. हमारा प्रॉपर क्यूरी सपोर्ट डिपार्टमेंट होता है. वैसे तो हमारे टीचिंग स्टाइल ऐसे हैं कि हम लोग बिल्कुल बात स्क्रैच से शुरू करते हैं, मल्टीपल टाइम्स रिपीट करते हैं तो बात बहुत आराम से समझ में आ जाती है. फिर हर चैप्टर के बाद आपका टेस्ट होगा. टेस्ट हमारे LMS में ऑलरेडी मौजूद हैं और वो उसी तरह से हो रहा होगा जिस तरह आपने उस सॉफ्टवेयर, उस एग्जाम सॉफ्टवेयर पे आपने करना है. तो उसका बिल्कुल रेप्लिका आपके सामने होगा. देन सेशन के एंड पे आपके मॉक एग्जाम्स हो रहे होंगे. अच्छा देखें, F7 के अंदर एक एरिया ऐसा है जो थियोरेटिकल बेस्ड एरिया है जिसका नाम है इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो थ्योरी का एरिया है. तो पास्ट में बच्चों के साथ ये मसला था, उनको पता ही नहीं था वो क्या लिख कर आ रहे हैं और नॉर्मली उसमें बच्चों को प्रॉब्लम रहता था. तो हमने पिछले कई सालों से अब इसका ये बहुत अच्छा सोल्यूशन निकाला है कि वी प्रोवाइड प्रॉपर मार्किंग फैसिलिटी फॉर दैट इंटरप्रिटेशन एरिया. यानी आप अपनी स्क्रिप्ट हमें भेज सकते हैं और हम उस पर प्रॉपर आपको फीडबैक देंगे. तो ये एरिया भी इसमें इंक्लूडेड है. अच्छा, अभी आपको पता होगा कि कुछ सालों से एक चीज़ और अनाउंस कर दी है, ACCA ने अपना खुद का स्टडी मटेरियल लॉन्च कर दिया, दैट इज़ ACCA स्टडी हब रिसोर्सेज. तो हम वो रिसोर्सेज भी कवर कराते हैं, साथ साथ कैप्लन BPP वाली रिसोर्सेज भी आपको कवर कराएंगे. तो इट्स लाइक कंप्लीट वन विंडो सोल्यूशन. राइट नाउ, हम इसमें किस तरह लेके चलेंगे. देखें, जिस तरह आप लोगों ने, जो बच्चे पिछले पढ़ के आ रहे हैं F3 वगैरह, तो उस F3 में आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी पढ़ी हैं जो इस पेपर में होंगी. उसमें आपने IAS IFRS पढ़ेंगे, वो भी यहाँ था, कंसोलिडेशन यहाँ है, रेशियोज़ हैं, कैश फ्लो, इन सब का ये नहीं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मिक्सचर है. तो मेरी अपनी स्ट्रैटेजी ये होती है कि मैं पहले IAS IFRS पढ़ाता हूँ और वो IAS IFRS के बाद फिर हम फाइनल अकाउंट शुरू करते हैं. फाइनल अकाउंट बेसिकली जिसमें आपको ट्रायल बैलेंस गिवन होता है और फिर कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी होती है, यानी इनकम स्टेटमेंट, SOFP, ये सब बनानी होती है. तो होता ये है कि पहले IAS IFRS पढ़ाते वक्त भी मैं फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चन की जो कटिंग्स होती है ना, वो अब साथ साथ डिस्कस कर रहा होता हूँ. और जब हम फाइनल अकाउंट में पहुंचते हैं तो दोबारा वो क्वेश्चंस कराता हूं. तो 2 बार हो जाते हैं तो बच्चे के माइंड में वो फिक्स हो जाते हैं. राइट, और फाइनल अकाउंट इज बेसिकली रिवीजन ऑफ IAS IFRS. तो आप लेटेस्ट से यूं समझ लेंगे 2 बार वो IAS IFRS आप पढ़ रहे होते हो. तो इस स्ट्रेटेजी से बहुत इफेक्टिवली काम हो जाता है. नाउ, हमारी बेतहाशा पोजीशंस हैं. यानी अगर कोई मुझसे पूछे कि सर आपसे क्यों पढ़ें, तो आप सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि एक पास प्रैक्टिस बहुत बड़ी है. मेरा अपना एक टीचिंग एक्सपीरियंस है, लाइक 20 ईयर्स प्लस का एक टीचिंग एक्सपीरियंस है. तो मैं यूँ बोलता हूँ, क्वालिटी स्टार्ट्स एंड एंड्स विद एक्शंस, नॉट विद वर्ड्स. तो
तो आप चाहें तो मेरा नाम किसी भी प्लेटफॉर्म पे लिखें। बच्चे खुद इवन वीडियोस भी बनाते हैं, फीडबैक की वीडियोस कितने बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने बनाई हुई है। हमारी ग्लोबल पोजीशंस देख लें, इस पेपर में बहुत बार वर्ल्ड टॉप भी आ चुका है, डिफरेंट कंट्रीज से पोजीशंस भी आ चुकी हैं, और हम अपने सोशल मीडिया पे अपने रिजल्ट्स भी शेयर करते हैं, राइट। ओके, अच्छा, मेरा पास रेट अल्हम्दुलिल्लाह ग्लोबल पास रेट को हमेशा एक्सीड करता है, यानी जो ग्लोबल पास रेट ACCA डिस्क्लोज करता है उससे हमारा पास रेट ज़्यादा ही होता है, राइट। ओके, नाउ अब अगर आप चाहते हैं कि आप इसमें एडमिशन और एनरोलमेंट कराएं तो उसकी पॉलिसी क्या होगी। आप जिस वेबसाइट के पेज पे हैं यहाँ से आप डायरेक्टली इनरोलमेंट भी करा सकते हैं, आप हमारे एडमिन डिपार्टमेंट को भी कांटेक्ट कर सकते हैं, इवन आप लोग मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और एडमिशन के डिफरेंट फॉर्म्स हैं, डिफरेंट वे आउट हैं एडमिशन करने के, बहुत सारे मल्टीपल वेज में आप करा सकते हैं जो बहुत फ्लेक्सिबल हैं आपके लिए, राइट। देन सवाल, सर क्या ये कोर्स एक क्वार्टर में, क्योंकि अब ACCA की क्वार्टरली अटेम्प्ट्स होती हैं, तो क्या ये एक क्वार्टर में आराम से दिया जा सकता है? बहुत आराम से दिया जा सकता है, 3 महीने तो बहुत ज़्यादा है इसमें। इवन स्टूडेंट्स इसको 2 मंथ्स और 1.5 मंथ में भी करते हैं, क्योंकि हमारे सॉफ्टवेयर में स्पीड बढ़ाने का ऑप्शन भी है, आप 1.5x 2x पे भी दे सकते हो। सब हर चीज़ की स्लाइड्स मौजूद हैं, यानी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो और टाइम सेविंग के साथ कर सकते हो। नाउ अब एक सवाल है यहाँ कि अगर एक बच्चे ने, क्योंकि यहाँ इस F7 के अंदर अप्लाइड स्किल्स मॉड्यूल में ऐसा बच्चा भी आ रहा होता है जो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से आ रहा होता है, तो यूनिवर्सिटी से वो कुछ एग्जाम्शंस लेकर आ रहा होता है, तो अब वो डायरेक्ट F7 पे लैंड करता है। तो ऐसे बच्चे को अगर उसने F3 नहीं पढ़ा हुआ या उसने F3 बहुत अरसे पहले पढ़ा हुआ है, तो क्या वो आपकी क्लास में बैठ सकता है? बिल्कुल आराम से बैठ सकता है, क्योंकि हमारी जो क्लासेज हैं बिल्कुल हमारा मैंने कहा ना, हम लोग बेसिक से पढ़ाते हैं, बेसिक लेवल, यानी कितनी चीज़ें F3 वाले IAS भी इसमें सारे कवर होंगे। फिर मेरी अपनी एक स्पेशलिटी ये है, जो कि आप मेरे सोशल मीडिया से भी चेक कर सकते हैं, कि मैं शॉर्ट वीडियोस भी बनाता हूं। तो मेरी आदत ये है कि मैं इस सब्जेक्ट को रियल लाइफ एग्जांपल से लिंक करता हूं। कभी मैं कोक की एग्जांपल दे रहा हूँ, कभी किसी फुटबॉल स्टेडियम की एग्जांपल दे रहा हूँ, कभी रेलवे स्टेशन की, कभी एडवर्टीजमेंट की एग्जांपल दे रहा हूँ। तो मैं रियल लाइफ से कनेक्ट करके विथ लॉजिक आपको ये पेपर्स पढ़ा रहा हूँ। तो मैं आप सबको इन्वाइट करता हूँ टू ज्वाइन दिस पेपर। होप टू सी यू इन द क्लास। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।